अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद जाज़ी मुश्ताक। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा लर्निंग मटेरियल के हवाले से भी जो है ना चीज़ें वगैरह अपलोड करें, हम लोग सीखना चाहते हैं। और आप जिस तरीके से लाइव ट्रेड्स कर रहे होते हैं वो आप वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ना समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा चलो फिर आप लोगों के लिए एक बेसिक लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की जाए, जिसमें CRT, MMXM, क्वार्टरली थ्योरी, ऑर्डर फ्लो और ये जो चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ, जिस तरीके से मैं देख रहा होता हूँ SMTs वगैरह, तो ये किस तरीके से मैं देख रहा होता हूँ और किस तरीके से मैं काम कर रहा होता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ CRT। बेसिकली ठीक है, CRT कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है और किस तरीके से हम लोग उसको एग्जीक्यूशन करते हैं। अब जो पहली CRT है वो है हमारे पास क्लासिक CRT। 3 कैंडल्स पैटर्न जो होता है हमारा क्लासिक CRT उसको बोलते हैं। एक CRT होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं 2 कैंडल्स, ठीक है, मतलब कि पहली कैंडल रेंज करती है और दूसरी कैंडल ही मैनिपुलेशन कर लेती है दोनों साइड पे। और तीसरी टाइप जो होती है वो होती है हमारे पास इनसाइड बार, और उसके बाद फिर CRT प्ले होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिक CRT से, ठीक है। तो क्लासिक CRT में क्या होता है, एक कैंडल होती है, एक स्पेसिफिक कैंडल होती है। याद रखिएगा, CRT जो हाई प्रोबेबिलिटी CRTs हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पर क्रिएट होती हैं। रैंडम भी बन रही होती हैं CRTs, नो डाउट रैंडम भी बन रही होती हैं CRTs, जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि CRT वर्क नहीं कर रही। वो आप लोगों का इश्यू होता है कि आप लोगों को CRT प्रॉपर देखने नहीं आती, या आप उस टाइम पर नहीं बैठे होते, आप रैंडम CRT प्ले कर रहे होते हो और फिर आप कह रहे होते हो कि CRT प्रॉपर प्ले नहीं हुई। तो एक होती है हमारे पास क्लासिक CRT, तो उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक कैंडल होती है जो रेंज क्रिएट करती है, ठीक है। उसके फौरन बाद क्या होता है, सेकंड कैंडल उस फर्स्ट कैंडल को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, और मैनिपुलेट करने के बाद वो रेंज के अंदर क्लोज करती है, ठीक है। सेकंड कैंडल क्या करती है, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट करने के बाद रेंज के अंदर क्लोज करती है। अब यहां पर मैंने बेरिश कैंडल बनाई हुई है, ठीक है, यहां पर मैंने बेरिश कैंडल बनाई हुई है। अब इस कैंडल में हमने मतलब सेकंड कैंडल या तो हाई पर्ज करेगी या लो मैनिपुलेट करेगी। तो अब इस सिनेरियो में हमने हाई मैनिपुलेट किया हुआ है और बेरिश कैंडल मैंने शो कराई हुई है। अब ये बेरिश कैंडल भी हो सकती है, ये बुलिश कैंडल भी हो सकती है, बस इसकी जो क्लोजिंग है वो कहाँ होनी चाहिए, इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। एक ये चीज बहुत जरूरी है। और जो हमारी थर्ड कैंडल होती है वो थर्ड कैंडल आपकी क्या करती है, CRT लो को स्वीप करती है, हंट करती है। तो थर्ड कैंडल बेसिकली हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैंडल, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। तो पहली कैंडल रेंज करेगी, सेकंड कैंडल मैनिपुलेट करेगी और थर्ड कैंडल क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आप इसको पावर ऑफ 3 भी कह सकते हो, PO3, जैसे अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का आपने ध्यान रखना होता है। तो उसी तरीके से CRT को भी आप प्ले करते हो, ठीक है। सेकंड कैंडल, सेकंड टाइप जो होती है उसमें भी क्या होता है, सेम यही काम होता है कि एक स्पेसिफिक कैंडल हाई एंड लो क्रिएट करती है, रेंज क्रिएट करती है, ठीक है। और जो सेकंड कैंडल होती है ना वो क्या करती है, वो हाई भी स्वीप कर लेती है, आफ्टर दैट लो भी स्वीप कर लेती है। अब यहां पर ट्रेडर्स सोचते रह जाते हैं कि अब हमने क्या करना है, क्यों, उस स्पेसिफिक कैंडल का हाई भी मैनिपुलेट हो चुका है और उस स्पेसिफिक कैंडल का लो भी मैनिपुलेट हो चुका है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि हाई भी पर्ज हो गया, लो भी पर्ज हो गया, अब क्या करना है। तो यहां पे आके सवाल उठता है कि नाउ व्हाट, अब हम क्या करें। हमारे तो टारगेट से हिट हो गए हैं, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करेगी या नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल प्रोवाइड करेगी, तो फिर अब हम वेट करेंगे इस कैंडल के लो के मैनिपुलेट होने का, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेंज के अंदर क्लोजिंग दे और थर्ड कैंडल हमें डिस्ट्रीब्यूट करे अपसाइड पे, यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम। अगर हम यहां से एंट्री ले लेते और यहां तक का हम टारगेट रख लेते तो हम तो जल्दी एंटर हो जाते और एग्जिट भी हो जाते। लेकिन हमने क्या किया, हम लोग एंटर नहीं हुए, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग का हम लोग वेट कर रहे थे और थर्ड कैंडल बनने से पहले ही रेंज्ड कैंडल का लो भी मैनिपुलेट हो गया। अब क्या किया जाए, तो यहां पर यह सवाल होता है। सेकंड टाइप ऑफ CRT, थर्ड टाइप ऑफ CRT, उसमें क्या होता है, एक हाई क्रिएट होता है, एक लो क्रिएट होता है, ठीक है। वैसे ही CRH CRL, कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो।
उसके बाद एक कैंडल क्रिएट होती है जो ना हाई मैनिपुलेट करती ना लो मैनिपुलेट करती। अगेन एक और कैंडल क्रिएट होती है जो ना हाई मैनिपुलेट करती ना लो मैनिपुलेट करती। अगर एक और चीज देखी जाए तो एक इनसाइड सीआरटी भी हमारे पास क्या हो गई है, रेंज क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बनी, उसने भी इनसाइड कैंडल का हाई एंड लो भी नहीं लिया और एक्सटर्नल रेंज का हाई एंड लो भी नहीं लिया। उसके बाद जो थर्ड कैंडल ये वाली बनी है, इसने क्या किया, इसने एक्सटर्नल सीआरटी का हाई मैनिपुलेट करके रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी है। अब देखें ये कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि लाजमी नहीं है बेरिश कैंडल ही हो, बुलिश कैंडल भी हो सकती है, हमें क्लोजिंग से मतलब है और क्लोजिंग का हुई है इस रेंज के अंदर। और ये कैंडल ने हमें क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर दी। सिंपल, एक रेंज बनी, इनसाइड बार, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे अगर हम एक और चीज पे फोकस करें तो यहां पे बन जाता है दी एमएमएक्सएम मॉडल भी आपके पास बन जाता है। तो ये एक आपके पास बाय कर्व थी, ये आपके पास सेल प्रोग्राम आ गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्लासिक पैटर्न को स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, पहली कैंडल रेंज बनाएगी, सेकंड कैंडल मैनिपुलेट करेगी और लास्ट कैंडल, थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अब आपके पास ये कैंडल है, तो इसका मतलब है कैंडल ने एक हाई बनाया, लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने रेंज किया एंड क्लोज कर दिया एग्जैक्ट इस लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास एक CRL है और CRH है। ये अब लोअर टाइम फ्रेम में आ गया, ये हमारा H1 का टाइम फ्रेम आ गया, ये हमारा क्या आ गया, लोअर टाइम फ्रेम। उसके बाद अब हमने वेट करना है जो नेक्स्ट कैंडल है वो या तो हाई मैनिपुलेट करे या लो मैनिपुलेट करे। ठीक है, तो अब हमने देखा क्या, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, उसने थोड़ा सा रेंज किया, हाई मैनिपुलेट किया, रीटेस्ट किया, देन अगेन हाई, देन अगेन रीटेस्ट एंड अगेन हाई, लिक्विडिटी स्वीप हुई और उसके बाद उसने डाउन साइड की मूवमेंट प्रोवाइड कर दी और क्या मिला हमें, चेंज इन स्टेट। और उसके बाद कैंडल यहीं कहीं लो क्रिएट करके क्लोज हो गई। अब थर्ड कैंडल ओपन हुई, डाउन साइड पे आई, इसने ये लो हंट किया। ठीक है, पॉसिबल है यहां पे एसएमटी मिल सकती है हमें। और उसके बाद मार्केट ने एक बाय मूव दिया, चेंज इन स्टेट को टैप किया एंड देन उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी और टारगेट क्या था, कैंडल रेंज लो। अब थोड़ा सा अगर इसको मजीद इलेबोरेट किया जाए तो हमारे पास ये सीन क्या है, अक्यूमुलेशन, ये सीन क्या है, मैनिपुलेशन, ये सीन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सीन क्या है, रिट्रेसमेंट और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप एक चीज गौर करो तो ये हमारे पास एक बाय कर्व थी और ये हमारे पास एक सेल कर्व थी। ठीक है, और ये आपके पास आ गया अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रेसमेंट एंड अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां पर क्या था, मार्केट चेंज इन स्टेट में वापस आई। अब यहां पे हमारे पास मल्टीपल नैरेटिव्स भी हो सकते हैं, लाइक सी भी हो सकती है, इन्वर्जन हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकती है, मल्टीपल। अब आपके अकॉर्डिंग बनता है कि आप किस मॉडल के थ्रू एंट्री करना चाहते हो। बेसिकली हर कोई या तो एमएसएस के बाद ट्रेड करता है या चेंज इन स्टेट के बाद करता है। एडवांस लेवल पर चले जाएं तो हम चेंज इन स्टेट के बाद ट्रेड कर रहे होते हैं कि चेंज इन स्टेट में मार्केट वापस आए, टैप करे, फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास अलाइन होना चाहिए, इन्वर्जन भी अलाइन होनी चाहिए। तो ये एक हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है और हमारा टारगेट क्या होगा, कैंडल रेंज लो, सिंपल इज दैट। तो ये हमारे पास एक बाय कर्व और ये हमारे पास एक सेल कर्व आ जाती है। तो इस तरीके से हम सीआरटी को बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब थोड़ा सा हम अगर मजीद इसके ऊपर देखें लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप एक चीज गौर करें, हमारे पास यहां पर क्या था, हाँ, 10 AM का हाई, 10 AM का लो। ठीक है, उसके बाद 11 AM वाली कैंडल ने क्या किया है, अब हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब हम आ गए लोअर टाइम फ्रेम में। तो ये था हमारे पास 10 AM का लो, ये था हमारे पास 10 AM का हाई। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ओहो सॉरी। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, ओके। अब ये था हमारे पास 10 AM का लो, मार्केट डाउन साइड पे आई, मार्केट ने यहां पर एक बुलिश कैंडल क्रिएट की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास चेंज इन स्टेट, CISD, CIST। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई है जी 1 मिनट पे चेंज इन स्टेट। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, इन्वर्जन, एक
IFVG, ओके, ये हमारे पास आ गई है IFVG। और ये हमारे पास आ गया है ब्रेक अवे गैप, क्योंकि मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, और ये ब्रेक अवे गैप ही रहना चाहिए। नहीं, ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक अवे गैप आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी BC। ठीक है, ये हमारे पास BC आ गया। अब BC के बिल्कुल एग्जैक्ट 50% पर हमारे पास क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे चेंज इन स्टेट से। यहाँ से आप SL ये लो रख सकते थे, या ये वाला लो रख सकते थे, क्योंकि टिपिकली मार्केट का इस फेयर वैल्यू गैप में आना नहीं बनता। ये अब थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ठीक है, क्यों नहीं आना बनता, क्योंकि अगर मार्केट ने बाइंग में जाना है तो मार्केट को ये वाला फेयर वैल्यू गैप अनटैप्ड छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक अवे गैप बनाना चाहिए इसको। ठीक है, इसके अंदर मार्केट को नहीं आना चाहिए। और आप इसको अगर देखें तो ये आपके पास टारगेट है, और मैं होता तो मैं एंट्री अपना SL यहीं पर ही रखता। और मेरी तो एंट्री यहाँ से होनी भी नहीं थी, मेरी तो एंट्री इन किसी लेवल से होनी थी। एज यू नो, आप लोगों ने मुझे मल्टीपल टाइम देखा है एंट्री करते हुए। ठीक है, मैं अभी अपनी एंट्री भी समझाता हूँ कि मैं कैसे एंट्री देखता अगर मैं यहाँ से एंटर होता तो। ठीक है, टिपिकली लोग सेफ एंड साउंड चलते हैं तो वो यहाँ पर SL रखते हैं। अगर हम यहीं पर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलाइन कर लें तो ये लो, क्या, -2, -2.5 का लेवल, और -3, और -3 का लेवल एग्जैक्ट 10 AM के हाई के साथ क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है। तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप एंट्री कहाँ से लेते। ठीक है, अब चेंज इन स्टेट आ गए, चेंज इन स्टेट से आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे। ब्रेक अवे गैप आपका एज इट इज रहना चाहिए था, अनटैप रहना चाहिए था। इस BC से मार्केट ने रिस्पेक्ट ली, और मार्केट ने आपको बाय मोमेंट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, आप अगर अपना SL यहां पर रखते इस लो के नीचे तो आपको 4.68 RR आप लोगों को मिलता। अगर आप लोग इस कैंडल के नीचे SL रखते यहां पे तो आपको 6.71 RR की आपको ट्रेड मिलनी थी। ठीक है, और अब बात करते हैं मेरी एंट्रीज की कि मैं किस तरीके से एंट्री करता हूं। तो मैं क्या देखता यहां पे, मैंने सिंपली लोअर टाइम फ्रेम की CRT देखनी थी, 1 मिनट की CRT। 1 मिनट की CRT कैसे, अब मेरे पास एक ये हाई, ये लो, ये हाई है, और एक ये लो है। ये बेसिकली देखा जाए तो CRT ही है। अब 10 AM का लो तो स्वीप हो गया, अब मैंने तो बाइंग देखनी है ना। तो अब मेरे पास ये बेरिश कैंडल की एक क्या बनी हुई है, एक CRT बनी हुई है, कैंडल रेंज लो। इसको मैं 1 मिनट रुके, सॉरी कलर चेंज करना था, ब्लैक। ठीक है, और इसका भी हम कलर हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज हाई। जैसे ही ये कैंडल अपसाइड पे आती है और इसने क्लोजिंग दी है, जैसे ही ये क्लोज देती, मैं बेसिकली इन ही लेवल से ही एंट्री देख लेता, अगर तो मैं यहाँ पे मार्केट में मौजूद होता। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती। ठीक है, और मैं अपना SL ये रखता, और स्टैंडर्ड एविएशन लगाता फिर मैं, क्योंकि क्योंकि फिलहाल तो टारगेट मेरा ये है CRT के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही मार्केट यहां तक आई है तो मैं क्या करता, अपनी ट्रेड को फौरन ही ब्रेक इवन, मेरी ट्रेड ब्रेक इवन हो जानी थी। और उसके बाद मैं लगाता स्टैंडर्ड एविएशन अपने टारगेट्स देखने के लिए, सेम एज इट इज। टारगेट्स कहाँ है हमारे पास, 10 AM का हाई, और ये आ गया हमारे पास 10 AM का हाई। अब देखा जाए तो मेरा 17.64 RR बनता है। जिसने भी ये वाला लो SL रखा होगा उसका 4.68 RR बनता, और जिसने इस जगह पर एंट्री रखी, मतलब SL रखा होता जहां मेरी एंट्री है, उसको मिलते कितने, 6.71 RR। तो ये डिफरेंस है आपकी एंट्रीज में और मेरी एंट्रीज में। और बेसिकली मैं यही नहीं, सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि मैं 1 मिनट की CRT देख के ही एंट्री लेता है, और भी बहुत सारी कंफर्मेशन होती है मेरी बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। तो सिंपल है, एक छोटा सा मूव एंड 17.64 RR आराम से कैच हो जाना था। अब मिसाल के तौर पे
जैसे कि मैंने पहले भी एक दो दफ़ा दिखाया है, पूरा का पूरा एक अकाउंट मैंने सिंगल ट्रेड पे मैंने क्या कहते हैं अपना क्लियर करके दिखाया। अब मिसाल के तौर पे 10K वाला आपके पास अकाउंट और आप $75 का रिस्क लगाओ यहाँ पे, और 17.64 आर की आपका टारगेट है। 17.64 इज इक्वल टू 1323, जबकि मुझे 8% चाहिए था, यानी कि $800। तो अगर मैं 75 मल्टीप्लाई बाय 11 करता हूँ तो मुझे $825 का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 11 RR। 11 RR मेरा कहाँ बुक होता है? 11 RR ये रहा मेरा। मतलब मेरा मेरा तो इस हाई के ऊपर ही अकाउंट क्लियर हो जाना था। ये समथिंग लाइक दिस, सिंपल। यहाँ पे मेरा अकाउंट क्लियर हो जाना था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप सीआरटी को प्ले कैसे करते हो। तो ये था हमारे पास एक क्लासिक सीआरटी पैटर्न का एग्जाम्पल, जिसमें आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। बाकी जो टू कैंडल्स पैटर्न है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, एक और हमारे पास एग्जांपल आ गई है सीआरटी के हवाले से। ठीक है, 10 AM हाई, ठीक है, 10 AM लो, ठीक है, M1 में आ जाओ, ये रहा। ये हमारे पास 10 AM हाई, ये हमारे पास 10 AM लो। अब सेम एज इट इज देखो, वहां पर बाइंग में सेम एज इट इज चीज हुई है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या है? आपके पास ये चेंज इन स्टेट आ गई आपके पास, CIST, ओके। और ये आपके पास क्या आ गई? इन्वर्जन, IFVG, ठीक है। और ये आपके पास फिर वही चीज, ब्रेकअवे गैप, ठीक है। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को भी टैप नहीं किया, तो फिर ये वाला भी आपके पास क्या हो गया? ब्रेकअवे गैप, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? अब ये वाली कैंडल क्लोज होने के बाद अब हर कोई वेट कर रहा होता कि मार्केट आए, चेंज इन स्टेट में वापस टैप करे, और उसके बाद फिर मैं क्या करूं? एंट्री एग्जीक्यूट करूं। तो इन चीजों को प्रॉपर खत्म करने के लिए मैंने एक और काम किया था, जो मतलब जब मैं इसी तरीके से एंट्रीज ले रहा होता था तब मैं देख रहा होता था, अब ये इन्वर्जन है ना, सेकंड इन्वर्जन हुई है, तो मैं क्या करता था, मैं इसी इन्वर्जन से ही ट्रेड, अब ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई है ना, या तो मैं इधर से ही एंट्री ले लेता था एग्जैक्ट इन्हीं लेवल से। मेरी ओल्ड जो एंट्रीज है ना, अगर आप डिस्कॉर्ड में हैं तो डिस्कॉर्ड में जाके जरा देखिएगा, उसके अंदर ट्रेड जर्नल्स है, उसके अंदर मेरी एंट्रीज ऐसे होती हैं, ऐसे थी, लाइक दिस, ये एसएल या ये एसएल, ठीक है। और टीपी क्या होना था मेरा? कैंडल रेंज लो, ये वाला, जस्ट लाइक दिस, 6.16 RR, नॉट बैड। और अगर एसएल हम यहाँ पे रखते तो 5.23 RR। तो कैंडल क्या? कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो, चेंज इन स्टेट, इन्वर्जन, फेयर वैल्यू गैप, एंड यू वी आर गुड टू गो। अब वही बात मैं कैसे एंट्री लेता यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या सीन होनी थी? ये हाई था, कैंडल ने रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी, तो फिर ये हाई बन गया, इसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दी, वेरी नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है मैं फिर कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट यहां पर यूज करता, लाइक दिस, ये आ गया। अब इसने लोअर क्वाड्रेंट टैप किया, मैं बेसिकली वेट करता या तो ये लोअर क्वाड्रेंट तक आए या ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आए। तो अब जैसे ये यहाँ तक आया, मैं एंट्री लगाता, एसएल मेरा होता कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, या ये हाई ही रख लो, ठीक है। और उसके बाद टारगेट मेरा क्या होना था? ये वाला लो, तब भी 23 RR, यहाँ पे 5.23, और यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट 23 RR। तो ये डिफरेंस होता है ये। अब देख लो, दोनों एंट्रीज में डिफरेंस देखो। तो इस तरीके से सीआरटी को आप ट्रेड कर सकते हो।
इस तरीके से आप सीआरटी को देख सकते हो। क्लासिक सीआरटी पैटर्न देखना स्टार्ट करो सबसे पहले, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 9 AM CRT है, 10 AM CRT है। बेसिकली ये 9 AM CRT की रेंजेस थी यहाँ पे। 9 AM CRT है, 10 AM CRT है, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स कर सकते हो। ये लेवल्स थे आपके एंट्री के लिए। तो सीआरटी बेसिकली इस तरीके से देखी जाती है। 3 तरीके की सीआरटीज होती हैं हमारे पास, एक क्लासिक सीआरटी पैटर्न, एक 2 कैंडल्स पैटर्न, और एक होता है हमारे पास इनसाइड बार। अच्छा, अब इनसाइड बार या 2 पैटर्न हम देखते हैं। ये रहा हमारे पास 2 पैटर्न, एटीएम का हाई एंड एटीएम का लो। 9 AM ने हाई पर्च किया, लो पर्च किया, एंड 10 AM ने स्ट्रेट डंप। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और जो आपके सवाल हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल करना चाहें वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड में क्वेश्चन करना चाहें तो आप वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो आपसे मिस ना हो। मज़ीद मैं इसी तरीके की वीडियोस डालता रहूँगा, तो वेट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।